नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार भारद्वाज और इस सेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले के एक मोटिवेशन, एक थॉट के जरिए जैसा हम लोग बात वगैरह करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए एक वीर रस है। शुरुआत करते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आज साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र में आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या है कि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इसमें बात वगैरह करेंगे? धातु के बारे में बात करेंगे, खनिज के बारे में, धातु और धातु यानी मेटल और नॉन मेटल तो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या है, मिनरल्स के वगैरह बात करेंगे, आयस के यानी ओर के बारे में भी हम लोग डिस्कस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इनके बाद। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में बात हो रहा है, धातु तत्वों के लिए होती है। विकल्प 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा सही होगा? बच्चे लोग थोड़ा समझ के उत्तर दीजिएगा। विकल्प जो डी है वो क्या है, बिल्कुल सही है, यानी जो विकल्प डी है बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में और एक हो गया धातु के बारे में। इनके कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, तो कॉन्सेप्ट जानेंगे तो इससे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाने इसके बारे में, धातु के बारे में। तो याद रखिएगा, धातु सबसे सरल डिफाइन की परिभाषा के बारे में अगर जानेंगे, धातु होता है क्या, व्हाट इज अ मेटल। तो ऐसे तत्व, यानी संसार में बहुत से तत्व हो गए, ऐसे तत्व जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देना ही क्या है, धातु कहलाता है। ठीक है, किताबी भाषा में हम लोग देखेंगे, यानी सभी ऐसे तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, यानी रिलीज कर देते हैं, त्याग देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु बोलते हैं। धातु बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे Na, जिसे हम लोग क्या है कि सोडियम कहते हैं, और K जिसे हम लोग पोटेशियम कहते हैं। जैसे क्या है कि सोडियम, इसका जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, ये त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। हाँ, यहां पर पोटेशियम देखिए, तो पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया है। यानी जो भी तत्व त्याग कर दिया यानी रिलीज कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि मेटल निम्नलिखित में से क्या क्या हो सकता है। तो मेटल में क्या है, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कैल्शियम, ये एग्जाम्पल के तौर पर। हम लोग धातु के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या है कि कोई चीज ऐसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या है कि धातु को कैसे हम लोग बी द प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो क्या है कि बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, उसको क्या है कि उसको टच करने पर या टकरार करने पर आवाज करता है, टन टन झन झन टन टन, ठीक है ना, आवाज करता है। और क्या है, तो उसको अपने हाथ में लेने पर क्या है कि ये भंगुर नहीं होता है। भंगुर का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन नहीं होना, यानी क्रिस्टलाइज नहीं होना। जैसे बिस्कुट को अगर हाथ में लिए और दबा दिए, प्रेशर कर दिए, तो वो क्या होता है, भंगुर हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए। तो जब धातु पढ़ लिए तो अधातु भी जान जाए। धातु में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या अधातु में, जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। यानी सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं कहलाते हैं क्या, नॉन मेटल, यानी अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन यानी क्या किया, इसको ग्रहण करता है। तो यहां पर देखें कि जो इसका सिंबल्स है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यानी फ्लोरीन देते हैं, फ्लोरीन को हम लोग क्या कहें, ग्रहण किया फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर देखें यानी इलेक्ट्रॉन क्या है कि ये ऋण आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज वगैरह होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे हो गया कार्बन हो गया, या डायमंड। डायमंड क्या होता है, यानी कार्बन का
कार्बन का दो अपरूप होते हैं, यानी दो एलोस्ट्रोप होते हैं, एक हो गया ग्रेफाइट, एक हो गया डायमंड। तो डायमंड का है, तो डायमंड तो पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व में जाना जाता है, लेकिन सर ये इसको तो अधातु में रखा गया। अधातु के बारे में बोले हैं कि ये क्या होता है, अधातु एक भंगुर होता है, यानी जैसे बिस्कुट है, बिस्कुट को हम लोग अगर हाथ में अगर दबाएंगे तो वो क्या चूर चूर हो जाएगा, यानी बहुत सॉफ्ट होता है कंपेयर विथ मेटल का। मेटल बहुत हार्ड होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, कार्बन हो गया, डायमंड यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ द कार्बन, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। अब जितने जो अक्रिय गैस वगैरह है, जैसे अक्रिय गैस में जो भी हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा जो भी है फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है कि ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल वगैरह होता है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चीज क्या डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में। हाँ बिल्कुल, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होता है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चे लोग जाने कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होता है, कि किसी भी परमाणु यानी एटम, ये हो गया परमाणु, और इसके नाभिक ना, अंदर में ये नाभिक होता है, जो कि ये क्या होता है, ये घनावेशित होता है। मैं अपने परमाणु के संरचना में बता चुके हैं कि परमाणु के बीच वाला यानी होता है नाभिक, यानी न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होता है, ये घनावेशित होता है, और दो इसके नाभिक में होते हैं कौन, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या हो कि घनावेशित होता है, ये होता है उदासीन होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी भी परमाणु के विभिन्न कोषों यानी सेल यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। यानी यहां पर देखेंगे कि एक हो गया यानी परमाणु, अब ये क्या है कि एक कोष हो गया, दो कोष हो गया, तीन कोष हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कोष बोलते हैं, यानी शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक दो तीन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी ये लोअर एनर्जी से क्या है, अपर एनर्जी की ओर जाता है, लोअर एनर्जी से अपर की ओर एनर्जी से ये जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग समझते हैं, क्या बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो ये चीज क्या हो गया, यहां पर ये परमाणु के नाभिक हो गया, जो कि अभी डिस्कस वगैरह किए थे, ये घनावेशित वगैरह होता है, पॉजिटिव वगैरह होता है, और इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन ये होता है पॉजिटिव, ये होता है उदासीन वगैरह होता है। अब यहाँ पर जो KLMN होता है वो उसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी लेवल कहा जाता है। यानी एक हो गया एक अपर एनर्जी, एक होता है लोअर एनर्जी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लोअर एनर्जी और इसको बोलते हैं अपर एनर्जी। यानी ऊपर वाला जो एनर्जी हमेशा अधिक होता है तुलना विथ यानी कंपेयर विथ निचला एनर्जी का। यानी यहां पर देख सकते हैं कि n बराबर 1 है, n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो n का क्या हो गया, n का 1 हो गया, l का 2 हो गया, m का हो गया 3 और लास्ट में n का हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये अपर एनर्जी लेवल हो गया और ये क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल वगैरह हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु के जिन कक्षाओं में, यानी ये कक्षा हो गया 1 2 3 4 5, ये कक्षा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु के जिन कक्षाओं में ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, यानी चक्कर लगा रहा है 1 में 2 में 3 में, यानी हो गया K L M और N, जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं या सेल को या ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, यानी ऊर्जा स्तर बोला जाता है। ठीक है। अब प्रश्न था, हाँ यहां पर देखिए, हर एनर्जी लेवल या कक्षा पर एक सीमित यानी लिमिटेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहां पर बात किए थे, यानी K के बारे में बात किए थे,
तो K के बारे में बात किए थे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। L का क्या है, नंबर ऑफ 2 होते हैं। M का क्या होता है, 3 होते हैं। ऐसे ही चलते रहेगा ना। अपर में N का होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इसे हम लोग क्या है, एक फॉर्मूला के जरिए यानी सूत्र के जरिए हम लोग इसे वैल्यू प्राप्त करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तब हम लोग इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, इसको 18 कर देते हैं, इसको 32 कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, बस फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स जैसा है, बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे क्या है, इसको K बराबर क्या है, N बराबर 1 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यानी n बराबर क्या है, 1 है, यानी 2n के बराबर 1 है, यानी स्क्वायर हो गया, यानी 2, यानी K बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर देखिए, यानी n बराबर 2 है, तो यहां पर n बराबर 2 है, तो यहां पर क्या है, स्क्वायर कर दिया, यानी 2 गुने 8, यानी हो गया L बराबर 8 है। नंबर ऑफ L का कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, और m का क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, और यहां पर लास्ट में n बराबर क्या हो गया, यानी n बराबर 4 है, तो यहां पर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला के, यानी 2n², और यहां पर लास्ट में क्या हो गया, n बराबर ये हो गया 32, यानी K बराबर 2, L बराबर 8, और m बराबर क्या हो गया 18, और n बराबर क्या हो जाएगा, यानी n बराबर 32 वगैरह हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए K बराबर 2, L बराबर 8, m बराबर 18 और n बराबर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। ठीक है, जो प्रश्न था उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस किए थे, यानी 4 विकल्प था, उसमें नियोन था, आर्गन था। तो नियोन आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन से 2 8 यहां पर नियोन का 10 होता है, यानी ये हो गया 8 हो गया। तो ये क्या है, 2 8 18, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 18, तो 18 और ये हो गया 10, ठीक है ना, ये 10, यानी लास्ट में जो 8 हो गया, ये क्या है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होता है कौन, अक्रिय गैस क्या होते हैं कि ऐसे अक्रिय गैस ऐसे होते हैं जो कि किसी में अभिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करते। इसी के वजह से क्या है कि बहुत लेट से इनका इन्वेंशन किया गया, आविष्कार वगैरह किया, किसी में रिएक्ट नहीं करते हैं, क्रियाशील नहीं करते हैं। यानी जैसे क्या है कि क्रियाशील वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे, यानी पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है कि ये बहुत ही क्रियाशील है, किसी भी तत्व में जाकर क्रियाशील हो जाते हैं, रिएक्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अक्रिय गैस बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे 2 प्रकार के स्टूडेंट हो गए, राम और श्याम। राम क्या है कि बहुत किसी दोस्तों में जाकर घुल मिल जाता है, लेकिन श्याम क्या है कि बहुत ही कंजर्व रहता है, यानी बहुत ही मेच्योर रहता है और किसी से बात वगैरह नहीं करता है, तो उसी में से अक्रिय गैस वगैरह हो गया। श्याम अक्रिय गैस है, जल्दी मिलता जुलता नहीं है, रिएक्टेट नहीं करता, यानी मतलब उसमें अभिक्रिया ही नहीं करता है। लेकिन उसमें क्या है कि उसी में राम की बात करते हैं, नहीं, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया या सोडियम हो गया, बहुत जल्दी यानी अभिक्रिया कर लेता है। यानी अभिक्रिया करने का मतलब रासायनिक भाषा में कह सकते हैं कि वाटर से भी अभिक्रिया करता है, ये वाटर के अलावा गैसियस से भी अभिक्रिया करता है, या कोई अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, एसिड से भी अभिक्रिया करता है। तो सबसे, वायु से, जल से या अम्ल से अभिक्रिया करने वाला पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम वगैरह होता है। अब इसमें क्या है, क्लोरीन एक प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8, मतलब ये हो गया 10, यानी 17 हो गया है क्रमांक, यानी ये क्या है, अधातु है। जो आंसर होगा 2 8 8, यानी हो गया 10, और ये क्या हो गया 10।